आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ऐसे बयान को लेकर जो उन्होंने भारत के संबंध में दिया है। और इस बयान को अब आप बयान समझिए, अमेरिका की धमकी समझिए, अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन समझिए, ये आपके ऊपर है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली भारत से जो अमेरिकी मेड डिफेंस सिस्टम है इनकी प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने का आग्रह किया है। अमेरिका ये चाहता है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी भारत को लेकर के वो पूरी हो। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के संबंध जब से अच्छे हुए हैं उसके बाद से लगातार अमेरिका ये चाहता है कि जो इंडियन मार्केट है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो, जो अभी तक रशिया के कब्जे में है, ऐसा उनका मानना है। और उसके लिए वो ये चाहते हैं कि अमेरिका से बड़ी संख्या में जो डिफेंस सिस्टम है भारत के द्वारा खरीदे जाएं। हालांकि हाल ही में अगर हम बात करें तो भारत ने तकरीबन $3.9 बिलियन की लागत में 31 की संख्या में जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैं इनकी डील को अक्टूबर 2024 में फाइनलाइज किया है। हालांकि ये डील $3.9 बिलियन की थी, लेकिन रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि अमेरिका इससे संतुष्ट नहीं है। अमेरिका चाहता है ये नंबर्स और ऊपर जाने चाहिए। हालांकि भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका पिछले दशक से लगातार भारत को बड़े संख्या में जो सिस्टम है वो सप्लाई कर रहा है। और अगर हम 2007 से लेकर अभी तक के रिकॉर्ड की बात करें तो तकरीबन $25 बिलियन का जो बिजनेस है दोनों देशों के बीच में वो हो चुका है, जिसमें अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है और टेक्नोलॉजीज हैं ये भारत ने अमेरिका से खरीदी हैं। अब अगर हम कुछ प्रमुख डील्स की बात करें जो अमेरिका और भारत के बीच में हुई हैं, इसमें सबसे प्रमुख थी C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट की डील जो भारत ने अमेरिका के साथ साइन करी थी। इसके बाद C-130 या सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील भी अमेरिका के साथ फाइनलाइज करी गई। और फिर भारतीय नौसेना के लिए जो P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है जो कि मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, इनकी डील को भी भारत ने फाइनलाइज किया। उसके बाद AS-64 अपाचे जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों के लिए गए हैं। और फिर भारतीय वायुसेना के लिए CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स और भारतीय थल सेना के लिए M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स की डील को भी भारत ने फाइनलाइज किया। लेकिन इन सब के बाद भी अमेरिका ये मानता है कि ये नंबर संतोषजनक नहीं है। अब इस पर भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, रक्षा मामलों के जानकार लोग हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये तो चाहता है कि भारत के साथ उसके जो सैन्य संबंध हैं वो मजबूत हों, लेकिन अमेरिका एक तरफ अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी भी भारत को देने से हिचकिचा रहा है। उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाए और भारत कोई भी कबाड़ टेक्नोलॉजी खरीद ले, क्योंकि अभी ऑफर के नाम पर अमेरिका भारत को जो पुराने रीब्रांडेड F-16 है उनको F-21 के नाम पर और पुराने F-15 को F-15EX के नाम पर भारत को बेच रहा है, जबकि भारत को इस तरह के एयरक्राफ्ट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका अपने टॉप ऑफ द लाइन जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें F-35 हो गया या दूसरे एडवांस वेपन सिस्टम है ये ऑफर करता है तो निसंदेह भारत इस पर एक बार विचार कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ये सोचे कि भारत उनके दबाव में आकर के पुराने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको नए एयरक्राफ्ट्स के दाम पर खरीदेगा तो ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने वाले, क्योंकि भारत के पास ऑप्शंस की अब कमी नहीं है। रही बात डिफेंस प्रोक्योरमेंट की, तो MQ-9 ड्रोन डील के बाद इसी वर्ष मार्च के पहले एक और बड़ी डील अमेरिका के साथ फाइनलाइज हो रही है जो कि 99 की संख्या में F-414 इंजन की है, जो कि भारत के तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए रक्षा मामलों के जानकार लोग ये कहते हैं कि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसके डिफेंस प्रोक्योरमेंट बढ़े तो फिर अमेरिका को भी प्रैक्टिकली इस पे सोचना चाहिए कि भारत की एक्चुअल नीड क्या है और कौन से ऐसे वेपन सिस्टम है जो भारत की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद अमेरिका खुद देखेगा कि अमेरिका को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत के साथ अमेरिका के जो सैन्य संबंध है वो काफी ज्यादा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं बेसिकली HLFT-42 के बारे में। HLFT-42 वो एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर पहले ही हमें आभास हो गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोई तो बड़ा गेम इसको लेकर कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार इस एयरक्राफ्ट की शुरुआत हुई, जिस प्रकार एरो इंडिया 2023 में इसको पिच किया गया और आज जिस कंडीशन में एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है, हम ये चीज समझ चुके थे कि ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा अब डोमेस्टिक यूज को केंद्रित करके बनाया जा रहा है। और फाइनली देर से ही सही पर HAL के तरफ से इसको लेकर टिप्पणी कर दी गई है। HAL की तरफ से कहा गया है कि वो हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एक ट्रेनर के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके जो डुअल रोल्स है इनके बारे में जो इनसाइट्स है वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर को एक
ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के साथ साथ कॉम्बैट कैपेबल फाइटर के तौर पर भी प्रस्तुत करने वाला है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि HLFT-42 को एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी एसा रडार से इक्विप किया जाएगा और इसके अलावा एडवांस एवियोनिक्स और दूसरे जो सिस्टम्स हैं वो इसमें इंकॉर्पोरेट किए जाएंगे, जिसके बाद ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी के समकक्ष आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये पायलट्स को तो ट्रेन करेगा ही करेगा, इसके अलावा ये मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट और इंगेज करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा और इसके लिए सूटेबल वेपन सिस्टम भी जो यहाँ पर हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग नीड्स को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ऐसे देश जो कि महंगे फाइटर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। रही बात इंजन की, तो इंजन को लेकर स्पष्ट है कि ना तो इसमें F414 का यूज होता दिखाई पड़ेगा और ना ही इसमें F404 का यूज होता दिखाई पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट से इंगित करती हैं कि इसमें AL-31 क्लास के किसी इंजन का इस्तेमाल हो सकता है और ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि सप्लाई चेन इशूज जो कि अभी तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को परेशान कर रहे हैं वो इस प्रकार HLFT-42 को परेशान ना कर पाएं, क्योंकि उनके लोकल प्रोडक्शन की जो फैसिलिटीज हैं भारत में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। वहीं सबसे खास बात तो ये है कि इसकी प्राइस को कम से कम रखने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A $40 मिलियन की प्राइस टैग को पार करते नजर आते हैं, तो वहीं जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें चल रहे कंपटीशन को ध्यान में रख करके HAL ने हालांकि प्राइसिंग तो अभी डिस्क्लोज नहीं करी है, लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि इसकी जो फ्लाईवे यूनिट कॉस्ट आएगी बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन में वो अराउंड $20 मिलियन पर यूनिट की होगी और इस प्राइस पॉइंट पे ये ग्लोबल मार्केट में ना सिर्फ compete कर पाएगा बल्कि अपनी स्टैंडर्ड और अपनी एडवांस कैपेबिलिटी के चलते ये डोमिनेट भी कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रथम इसका जो उद्देश्य होगा वो भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ना तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और ना ही तेजस मार्क 2, इनमें हमें ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलेगी। यानी उचित संख्या में जो इन ट्रेनर्स के ऑर्डर हैं ये भारत की तरफ से भी दिए जाएंगे, यानी कि हमारे जो आर्म फोर्सेस है इनके तरफ से भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे और उसके बाद जो ग्लोबल मार्केट है उसके हिसाब से इन्हें कस्टमाइज भी किया जाएगा। HAL एक काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करेगा पोटेंशियल बायर्स के लिए, जहां पर HAL उनको ये अलाउ करेगा कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दे सकते हैं और HAL उनको कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास करेगा। और वहीं उनके द्वारा बनाए गए जो उनके इंडिजिनस वेपन सिस्टम है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर HAL के द्वारा की जाएगी। तो देखना यह है कि ये जो एम्बिशियस प्लान है वो हमें प्रैक्टिकली कब देखने को मिलता है, क्योंकि एरो इंडिया 2025 काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि उसी दौरान इसकी जो टाइमलाइन है उसको लेकर HAL की तरफ से कोई बड़ी टिप्पणी आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।